अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमी अच्छी नहीं लगती, जमन अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा तो ये जहां अच्छा नहीं लगता। जमी अच्छी नहीं लगती, जमन अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा तो ये जहां अच्छा नहीं लगता। और खुदा से इल्तिजा करता है अब भी खाना एक आबा कि चले आओ मेरे आका यहाँ अच्छा नहीं लगता, कि चले आओ मेरे आका यहाँ अच्छा नहीं लगता। मोहम्मद अंधिकारम नासम विधायम, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शक्ल पर ए जा जन्म। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुसुहागतम। 10 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, स्वर मनोहर मोइनी प्रिय दर्शनम। There is indeed the best model for you in the messenger of Allah. Allah and his angels send blessings on the prophet. Behold verily on the friends of Allah. Allah is great, Allah is almighty, Allah is kind to all. आइए सबसे पहले मैं आपके सामने दस्तूर के मुताबिक 2-3 आशार पेश करूंगा। बहुत सारे उलमाए किराम के दुआओं का सहारा लेते हुए, पीरे तरीकत का भी दुआ का सहारा लेते हुए और हमारे मुफ्ती साहब का भी दुआ का सहारा लेते हुए मैं 2-3 आशार पेश करता हूं। आइए हम और आप तमामी हजरात मिलकर मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार, हबीबे किरदगार, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, महबूबे परवरदिगार, शफीउल मुजनबीन, ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन, ताजदार मदीना सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना हबीबना नबीना मौलाना कुमुद्दीन बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खुश नसीब है मोहाल की बस्ती कि उलमाए कराम का कदम भी आ चुका है और पीरे तरीकत का भी कदम आ चुका है। रहमत और नूर के सामियाने में आप लोग बैठे हुए हैं। 2-4 आसार पेश करता हूं, ज्यादा वक्त नहीं, बहुत सारे उलमाए कराम हैं और आप लोगों को एक मुदल्लल तकरीर समाप्त करनी है। मैं 15-20 मिनट का वक्त लेकर के मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले 5 मिनट में 2-4 आसार पेश करता हूं, समाप्त करें। के चमन में फूल जो, के चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, के चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। और नबी के हुस्न का, के नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। और ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये चांद तारे क्या देखने निकल रहे हैं, समाप्त करें कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं कि मदीना रात में, कि मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। चमन में फूल जो, और गली गली में मोहल्ले के हर इलाके में, अब जिस मकसद से ये मिलादुन नबी का आगाज हो रहा है और उसी मकसद के बुनियाद पर 2 शेर समाप्त करें कि गली गली में मोहल बस्ती के हर इलाके में, गली गली में मोहल बस्ती के हर इलाके में। और हमारे गौस का, हमारे गौस का जलसा दिखाई देता है, हमारे गौस का जलसा दिखाई देता है। चमन में फूल जो
खिलता दिखाई देता है। और इमाम हुसैन की शान में दो शेर पेश कर रहा हूँ। याद हुसैन में कि हम लोग मुहर्रम में आता है तो बहुत नारा लगाते हैं, या हुसैन का नारा लगा देते हैं। तो एक मरतबा और लगा दीजिए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दो शेर इमाम हुसैन के शान में, उसके बाद मैं अपनी खिताबत का काम शुरू करूंगा। समाप्त करें कि हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे। हुसैन आज भी, कि हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे। और यजीद मुर्दा है, और यजीद मुर्दा है, मुर्दा दिखाई देता है। यजीद मुर्दा है। और जिस अकीदे में हम लोग कायम और दायम हैं, और जिस सुन्नियत की बगडोर जो है बिल्कुल ही मजबूत है, क्योंकि अल्लाह तक पहुंचाने वाले, जिसको अल्लाह तक पहुंचना है वो रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचे। जिसको रसूलुल्लाह तक पहुंचना है वो अली और फातिमा के दरबार में पहुंचे। जिसको अली और फातिमा तक पहुंचना है वो हसन और हुसैन के दरबार में पहुंचे। जिसको हसन हुसैन तक पहुंचना है वो गौसो खाजा के दरबार में पहुंचे। जिसको गौसो खाजा तक पहुंचना है वो अपने पीर के दरबार में पहुंचे, वो अपने पीर के दरबार में पहुंचे। देखिए अकीदे का शेर, एक शेर मैं पेश कर रहा हूं, समाप्त करें कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान बुखारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे दरमियान शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना शमीम रजा फैजी साहब आपको हर अंदाज में नबी के नात सुनाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये अकीदे का शेर समाप्त करें कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, के रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक बहुत ही खूबसूरत आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, यानी अल्लाह फरमा रहा है, ऐ महबूब आप अपने उम्मतों से कह दें कि जो अपने जानों पर जुल्म किया है, यानी जो गुनाह करके अल्लाह को नाराज कर लिया है, वो तेरे दरबार में आ जाए। जब वो तेरे दरबार में आ जाएगा तो मैं उसकी सारी खता को माफ कर दूंगा। अब यहां पहुंचना है कि अल्लाह का दरबार कहां है। हम लोग तो माँ बाप नाराज हो गया तो माँ के दरवाजे पे गया, माँ से माफी मांग लिया। बाप नाराज हो गया, बाप के दरवाजे पे गया, बाप से माफी मांग लिया। चचा नाराज हो गया, चचा के दरवाजे पे गया, माफी मांग लिया। भाई नाराज हो गया, भाई के दरवाजे पे गया, माफी मांग लिया। ये सब दरवाजा मुझे मालूम था, इसलिए हम चला गया। अब अल्लाह का दरवाजा कहाँ है? तमाम लोग अगर बोलेंगे मस्जिद में अल्लाह का दरवाजा है, नहीं, वो तो एक इबादत की जगह है। अभी यहाँ के जो है हमारे शेर मोहम्मद हाफिज कारी समाप्त पेश कर रहे थे नमाज के सिलसिले में। हजरात, तो ये अल्लाह का दरवाजा कहाँ है, हमें तलाश करनी है। तो आइए कुरान से पूछेंगे कि आप तू ही बता कि अल्लाह का दरवाजा कहाँ है। तो कुरान बताएगा, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओका, यानी ऐ महबूब अगर कोई बंदा अगर अपने जानों पर जुल्म किया है, यानी गुनाह करके अल्लाह को नाराज किया है, बाप नाराज हो गया उसके दरवाजे पे गया, माँ
माँ नाराज हो गई उसके दरवाजे पे गया, भाई नाराज हो गया उसके दरवाजे पे गया, चचा नाराज हो गया उसके दरवाजे पे गया, लेकिन अल्लाह नाराज हो गया है, इसलिए ऐ महबूब वो तेरे दरबार में आ जाए। जब वो तेरे दरवाजे पे आ जाएगा तो अल्लाह उसकी खता को माफ करेगा। अल्लाह फरमाता है महबूब तेरा दरवाजा मेरा ही दरवाजा, तेरा दरवाजा मेरा ही दरवाजा है। तो हजरात कहने का मनसा और मद्दा यही है कि अगर आप, बल्कि हमारे जो पीरे तरीकत यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, ये बिल्कुल ही ऐसा कनेक्शन उनका है कि बिल्कुल ही वो कनेक्शन गौसो ख्वाजा से मिलता हुआ, बिल्कुल ही जो है हसनैन करीमैन से मिलता हुआ और उनसे जो है अली फातिमा से मिलता हुआ, यहाँ तक के मेरे सरकार ताजदार मदीना तक पहुँचता है। और हम लोग उससे बैत भी हो चुके हैं और उनसे मुरीद भी हो चुके हैं। इससे जरूरी बात यही है कि जो पीर का दामन पकड़ लेता है वो पीर बिल्कुल ही ऐसी ट्रेन में सवार कर देता है कि वो ट्रेन बारगाहे ताजदार मदीना तक वो ट्रेन पहुंच जाती है और वो ट्रेन वहां से खुदा तक दरबार पर पहुंचती है। ये मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है, और कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है। ये मोमिन की कहाँ चढ़ा रहे हैं पीरो मुर्शिद, ये मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है, और कलमे का पास ले लो वरना गाड़ी फेल है। ये मोमिन की रेल है, ये है अजमेरी डब्बा, इसमें बगदादी पंखा, सिद्दीक से मीटर ले लो, बिजली आली से ले लो, जितने यहाँ बैठे हो सब एक से एक बोलो, सारे मुसाफिरों का, सारे मुसाफिरों का मोहम्मद से मेल है। ये मोमिन की रेल है, अल्लाह से मेल है, और कलमे का बास ले लो वरना गाड़ी फेल है। ये मोमिन की रेल है। तो पीरे तरीकत के दरबार में एक मुरीद आता है, मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बस ये वाकया बयान कर रहा हूँ। इसलिए पीरे तरीकत के दरबार में जो भी बैत हो जाता है, जो भी मुरीद हो जाता है, वो कच्चा मुरीद नहीं पक्का मुरीद होता है वो। इसलिए हजरात मैं आप लोग को जबरदस्ती सुभान अल्लाह नहीं बोलवाऊंगा, क्योंकि जबरदस्ती वाला मामला कुछ खराब होता है। कुछ एक आदमी जुम्मा की नमाज कभी नहीं पढ़ने जाता था, तो बस्ती वालों ने सोचा कि कोई आदमी अजान हो गई तो कोई शराब की भट्टी में चला गया, कोई अजान हो गई कोई जुआ के अड्डे में चला गया, इधर अजान हो गई कोई आदमी चोरी के बल के जगह में चला गया है। लेकिन पीरो मुर्शिद आपको क्या तालीम दे रहे हैं, आपको ये समाप्त करनी है। बल्कि एक पीर के दरबार में देखिए, एक बल्कि दो मुरीद आता है और बैत होने के लिए आता है, बोला हुजूर हम आपके दरबार में मुरीद होने के लिए आया हूँ, हम लोग को मुरीद कर लीजिए। कहा कि तुम क्या काम करता है बाबू? कहा हम काम करते हैं शराब पीते हैं। बोला ठीक है। बोला तुम क्या काम करता है? कहा हम जुआ के अड्डा में जाते हैं। कहा नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम्हारा मजहब पाक है, तुम्हारा धर्म पाक है, तुम्हारा इस्लाम पाक है, तुम्हारा मक्का पाक है, तुम्हारा मदीना पाक है, तुम्हारा कचोचा पाक है, तुम्हारा बगदाद पाक है, तुम्हारा अजमेर पाक है, तुम्हारा बल्कि हदीस पाक है, ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक है, रसूल पाक है, और तुम रहते हो नापाक और जुम्मा के दिन जा रहे हो शराब की भट्टी पे, जुम्मा के दिन जा रहे हो जुआ के अड्डे में। अरे कैसे मुसलमान हो? इसलिए पीर साहब उसको समझा रहे हैं, दोनों मुरीद को बैठा देते हैं, इसलिए कि इनका सिलसिला पीरे तरीकत का सिलसिला गौसे आजम तक मिलता है। इंशाअल्लाह अकीदा अगर सही रखोगे तो ये अकीदा आपको गौसे आजम तक पहुंचा करके मक्का और मदीना की तरफ पहुंचा देगा, मेरे रसूल की दरबार में पहुंचाएगा। इसलिए मेरे सरकार गौसे आजम एक मर्तबा मजमा में मदरसा में बैठे हुए थे और इसी बैठ करके अचानक जो है गौसे आजम ने अपने औरनी को, यानी अपने कमली को, अपनी काली कमली को, या हमारे गौसे आजम ने अपनी चादर मुबारक को, हाथ को ढाक लेते हैं, पानी के कतरा टपकते हैं। कुछ दिनों के बाद कुछ तिजारती काफिला आता है तो मदरसे के तमाम तलबा बोल रहे हैं कि आखिर बड़े पीर ने ये हाथ को क्यों ढाक दिया, ताकि पता चलेगा कुछ दिनों के बाद। जब कुछ दिन हो जाते हैं तो कुछ काफिले वाले आते हैं और कहते हैं हुजूर हम लोग बल्कि कश्ती पार कर रहे थे और तिजारती काफिला था, उसी में हमारी कश्ती जब डूब रही थी तो हमने नारा लगाया था, या शेख अब्दुल कादिर पीरो मुर्शिद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, ये हम लोग नारा लगाए हैं। तो अचानक मैंने देखा समंदर के भीतर में एक नूरानी हाथ आता है और कश्ती को लेकर के पार करके चला जाता है। तो पता चला कि कश्ती पार करके चला जाता है
तो उस वक्त हमने पूछा ये हाथ किसका है? कहा पता चला ये हाथ तेरे शेख पीरो मुर्शिद गौसे आजम बड़े पीर का है कि मदरसे में बैठे हैं, हाथ समंदर में चला गया। मालूम हुआ कि पीर से सच्ची लगन मोहब्बत रखोगे इंशाअल्लाह अज़ीम बेड़ा पार हो जाएगा। बल्कि वो मुरीद आता है और आने के बाद बस ये मेरा आखिरी वाक़या है, मैं पेश करके जा रहा हूँ, याद रखिएगा। किसी ने कहा है कि हजरत थोड़ा बल्कि माहौल को सुधारने की तौहीद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी तकरीरें बल्कि हमारे अल्लामा साहब भी आए हैं, इनकी भी हक्कानी तकरीर समाप्त करेंगे। मुरीद को कहा बाबू तुम दारू पीता है? बोला हाँ पीते हैं। कहा ठीक है तुमको मुरीद नहीं करेंगे। वो बेचारा मुरीद चला, चलते चलते बोला पीर साहब ने बोला इधर आ। उसको जब बुलाया गया पीर साहब ने बोला, कहा एक बात हक बात बताओ, तुम दारू नहीं छोड़ोगे? बोला नहीं छोड़ेंगे। कहा नहीं छोड़ोगे? बोला नहीं। कहा तुम मुरीद करो या ना करो, हम शराब नहीं छोड़ेंगे। तो पीर साहब बोला ठीक है इधर आओ, तुम शराब पीते रहो लेकिन पीर के सामने नहीं पीना है। तुम शराब पीते रहो लेकिन पीर के सामने नहीं पीना है। और जो चोरी करता है, जुआ खेलता था, उसको भी बुलाया, कहा इधर आ। कहा क्या बात है? कहा तुम ऐसा काम करते हो? बोला हाँ हुजूर। कहा ठीक है चोरी करते हो जरूर, लेकिन सुनो बल्कि तुम चोरी करना छोड़ोगे नहीं? बोला नहीं छोड़ूंगा। बोला ठीक है चोरी करना अगर नहीं छोड़ोगे तो सुनो तुम चोरी करते रहो लेकिन जहां अजान का वक्त हो जाएगा वहीं अजान दे देना। दो चीज दे दिया, ये चला गया, ये बल्कि इधर चला गया, ये इधर चला गया। अपने बीबी को बोला हुजूर क्या बात है? कहा मैं आ गया हूँ। कहा कहाँ से? कहा एक पीर साहब आए हुए थे, हमने बैत और मुरीद होने के लिए गए थे। कहा क्या हुआ? हो गया। कहा शराब पीना बंद किया? बोला नहीं चालू रखा है। उसको बोला तुमरे? कहा हमको भी चोरी करना चालू रखा है। क्या अल्लाह कैसा पीर है जो चोरी करना चालू कर दिया और शराब पीना चालू कर दिया? लेकिन इसमें क्या राज की बात है? पीर साहब समझ रहे थे। कहा कि एक आदमी पीर साहब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले गए अपने घर में, अपने मकान में, और चले जाने के बाद वहां आराम करने लगे। शराबी क्या किया? पीर साहब बोले हैं कि पीर साहब के सामने शराब नहीं पीना है। बोला तब? कहा पीर साहब चले गए 100 किलोमीटर दूर, शराब की बोतल दुकान में लिया और बोतल उठाया, ढक्कन को खोला, पीना चाहा, पीर साहब नजर आ गए। पीर साहब नजर आ गए हैं। कहा मुरीद? कहा हुजूर आप यहाँ हैं? बोला हाँ हैं। कहा आप चले गए थे? कहा तुम्हारी नजर से चले गए थे लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद कहा हुजूर माफ कीजिए वादा किया था पीर के सामने नहीं पीना है। वो आदमी फिर वहां से चला, पीर साहब गायब हो गए। कुछ दूरी पर चला जाता है, जाने के बाद एक बोतल लेता है और जंगल चला जाता है, पत्थर के खो में घुस जाता है। बोला आप यहाँ न जानवर है, न पंछी है, न इंसान है, या कुछ नहीं है, हम अकेले हैं। अब तो बोतल खोला, पीर बोतल देना चाहा, पीर साहब वहां जाहिर हो गए। कहा मुरीद? बोला हुजूर यहाँ भी? बोला मुरीद? बोला हुजूर यहाँ भी आप हैं? बोला हाँ यहाँ भी मैं हूँ। कहा हुजूर आप नहीं पिएंगे? कहा ठीक है तुमने वादा किया पीर के सामने नहीं पीना है। फिर वो घर चला आता है, घर में फिर एक बोतल लेता है। पीर साहब अपने घर चले जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर से वहां उनका घर था। चले गए, कोठे में चला गया। जब कोठे में चला गया तो वहां घुस करके बैठा हुआ है और बोतल लिया और जो ही पीना चाहा पीर साहब ने टॉर्च मार दिया। बोला मुरीद? बोला हुजूर यहाँ भी? बोला हाँ यहाँ भी हम हैं, यहाँ भी हम हैं। कहा हुजूर आज तारीख से हम तौबा करते हैं, कभी हम शराब नहीं पिएंगे, न कभी हम जुआ खेलेंगे, न जहाँ जहाँ मुरीद है वही वही पीर नजर आ रहा है। इसलिए पीर हमारी गलत आदत को, गलत बुराई को छोड़ देता है। इसलिए मुसलमानों नमाजी की तादाद को बढ़ाओ, जहाँ अल्लाह का वली लेटा है वही मस्जिद है। आप देखेंगे कि बल्कि कुर्बान अली दाता के दरबार में जाइए, जहाँ दाता कुर्बानी वाली है वहाँ अल्लाह का घर है, वहाँ मस्जिद है। साबिर पिया जहाँ है वही मस्जिद है। बल्कि यहाँ तक निजामुद्दीन औलिया जहाँ है वही मस्जिद है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जहाँ है वही मस्जिद है। हमारे गौसे आजम जहाँ है वही मस्जिद है। ख्वाजा गरीब नवाज जहाँ है वही मस्जिद है। हजरत अली जहाँ है वही मस्जिद है। यहाँ तक के मेरे सरकार ताजदार मदीना जहाँ आराम फरमा रहे हैं वहाँ मदीना शरीफ है, वही मस्जिद है। इसलिए जहाँ अल्लाह का वली है वही मस्जिद है। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? एक बात मिसाल पेश करके जा रहा हूँ। एक मिसाल है, कोई हदीस की रोशनी में नहीं। एक आदमी कैसा पिटाई होगा कब्र में? कैसा पिटाई कब्र में होगा जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा पिटाई होगा। कहा कैसा होगा? कहा जिस तरह कोई बंदा कपड़ा, मैला कपड़ा लेकर के तालाब में खींचता है तो कपड़ा कहता है हमको कितना पीट रहे हो? कहा तुम गंदा कहे हुआ था, तुम गंदा नहीं होता तो हम तुमको नहीं पीटते। फिर वो पीट रहा है, बोला मत पीटो, इतना कहा पीट रहा है? बोले पार्टी में
पटक रहा है और इसको तकलीफ हो रही है। कपड़ा बोल रहा है ना पीटो। कहा गंदा कहा हुआ था, गंदा नहीं होता, हम तुमको नहीं पीटते, वो तो हो गया। उसके बाद वहां से पानी में खंगाला गया और उसको निचोड़ रहा है। बोला आप क्या हड्डी उड्डी सब तोड़ना है क्या? अब पूरा पूरा तो निचोड़ रहा है, सूता सूता टूट रहा है। अब इतनी तकलीफ, एक तो पिटाई किया, उसके बाद फिर बल्कि सूता में सूता निकाल दिया। कहा कि अब तो इतना ही बात नहीं, फिर वो झाड़ करके घाट दिया, पसार दिया। फिर धूप की कड़ी धूप थी, इस कड़ी धूप ने करके कपड़े को कड़कड़ा दिया। जब कड़कड़ा दिया तो उसको वहां पर बिछा दिया और आयरन को चूल्हा में दे दिया। तो फिर कपड़ा बोल रहा है वो क्या कर रहे हैं? बोले वो तेरे ऊपर चलेगा। बल्कि आयरन को कहा दे रहे हैं, कहा वो तेरे ऊपर चलेगा। कहा इतना पिटाई भी किया, इतना निचोड़ा भी, उसके बाद पीटा भी और गरम आयरन भी देगा। बोला गंदा कहे हुआ था, गंदा नहीं होता। तो ये आज पिटाई और ये गरम बल्कि तवा नहीं, जो आयरन नहीं दिया जाता। उसी तरह जब मर जाएंगे तो कब्र में जाएंगे, कब्र दबाएगी। बोले बाप ये क्या हो रहा है? कहा नमाज का नहीं पढ़ा था। और दबाएगी। बोले ये बाप इसको क्या कर, रोजा नहीं रखा था, जुआ में कहे जा रहा था, शराब में कहा जा रहा था। वहां कयामत तक सजा होगी। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हम तमाम मोहल बस्ती वालों को पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। घर घर से रोज आती है तिलावत की सदाएं, छोटे बड़ों को हाफिजे कुरान बना दे।